दोस्तों, तारीख 2 अप्रैल 2022 शाम के करीब 7-8 बजे का समय ही हो रहा था। तभी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में एक चौंका देने वाली घटना घटती है। सब लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आकाश में ये हो क्या रहा है। दरअसल 7-8 बजे के करीब आकाश से अचानक चमकती हुई रोशनी नीचे की तरफ आती हुई दिखाई देती है। ये रोशनी इतनी तेज थी कि एक बार तो आंखें भी चौंधिया जाए। कुछ लोगों ने इस घटना को अपने कैमरे में कैद किया, जो वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आखिर आकाश में वो रोशनी क्या थी? क्या कोई वह उल्कापिंड का टुकड़ा था या फिर कोई सैटेलाइट बॉडी? चलिए इस वीडियो में आपको विस्तार से इस घटना के बारे में बताते हैं। दोस्तों, जब भी कोई आकाशीय घटना घटती है तो लोगों के मन में एक अलग तरह का वहम बैठ जाता है। जब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में आकाश से आग के गोले के रूप में रोशनी पृथ्वी की तरफ आती हुई दिखाई दी, ये नजारा बड़ा ही चौंकाने वाला था। लगातार 40 सेकंड तक ये रोशनी जलती ही रही। पहले तो ग्रामीणों ने इसे फाइटर प्लेन समझा, लेकिन धीरे धीरे नजदीक आने पर यह चमकती चीज तारों की तरह बिखर कर धरती की ओर गिरते हुए ओझल हो गई। लोगों ने पहले इसे टूटता तारा समझा, मगर जब काफी देर तक ये ओझल नहीं हुआ तो लोगों में उत्सुकता जाग गई। कई जगह से इस दृश्य को कैमरे में कैद किया गया। किसी ने इसे उल्कापिंड बताया तो किसी ने एस्ट्रॉइड, तो किसी ने सैटेलाइट का टुकड़ा। दोस्तों, अभी तक ये पक्के तौर पर तय नहीं हो पाया है कि ये रोशनी किसी क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड की थी या फिर कोई रॉकेट या सैटेलाइट का टुकड़ा पृथ्वी पर गिरा था। हाँ, महाराष्ट्र में नागपुर के पास चंद्रपुर में इस रोशनी के बाद धातु की कुछ वस्तुएं जो पृथ्वी पर गिरी थी, जो कि किसी सैटेलाइट का पार्ट है, जो कि आप फोटो में भी देख सकते हैं। दोस्तों, कोलकाता में रोशनी देखकर पायलट भी चौंक गए थे। कोलकाता ब्यूरो के अनुसार शनिवार शाम कोलकाता के आसपास आसमान में उड़ रहे 11 यात्री विमानों के पायलट अचानक आसमान में यह भयंकर रोशनी देखकर चौंक गए। कुछ पायलटों ने बताया कि आसमान में ऐसी तेज रोशनी फैल गई है जिससे कुछ देर के लिए उनकी आंखें भी चुंधिया गई है। अब दोस्तों, आखिर इसकी सच्चाई क्या है? क्या थी आखिर वह आकाश में चमकने वाली चीज? ज्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं कि यह कोई सैटेलाइट या रॉकेट का मलबा था, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने की वजह से घर्षण की वजह से जल गया। विशेषज्ञ मानते हैं कि शनिवार देर शाम 8 बजे से पहले देखी गई जलती हुई वस्तु कम से कम उल्कापिंड तो नहीं हो सकती है। वीडियो से पता चलता है कि वह वस्तु 4 हिस्सों में बंट गई। यदि वह उल्कापिंड होता तो उनकी संख्या बहुत अधिक होती। उल्कापिंड नहीं होने का दूसरा कारण रंग है। जलती हुई वस्तु जिस रंग में नजर आई वह किसी धातु की वस्तु के जलने का रंग हो सकता है। यह अंतरिक्ष का कचरा हो सकता है जो धरती के वातावरण में प्रवेश करते ही जल गया। हालांकि घटनाक्रम व सबूतों का अध्ययन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है। अमेरिकी वैज्ञानिक जोनाथन मैकडॉवेल का कहना है कि यह किसी चीनी रॉकेट के टूटे हुए हिस्से है। ये रॉकेट फरवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में रॉकेट का जो रिंग जैसा टुकड़ा गिरा है, उसे चीन द्वारा छोड़े गए रॉकेट चांगझेंग 5B का हिस्सा बताया जा रहा है। धरती से 100 किमी ऊपर वायुमंडल खत्म होने लगता है और अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। जब किसी रॉकेट के टुकड़े वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो इनके 78 किमी तक आते आते वायुमंडल थोड़ा सघन हो जाता है, जिसके कारण ये टुकड़े गर्म होकर जलने लगते हैं और धीरे धीरे ये कई टुकड़ों में बंटने लगते हैं। अब ये बात तो आपको पता ही है कि धरती के काफी बड़े हिस्से में पानी फैला हुआ है, इसलिए अधिकतर ये टुकड़े समुद्र में ही गिरते हैं और कभी कभी भूमि पर या फिर रिहायशी इलाकों में भी गिर जाते हैं। एक जियोलॉजिस्ट ने यह दावा किया है कि यह मीटियोर शॉवर हुआ है। ये छोटी छोटी उल्काएं हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जल जाती है, मगर वैज्ञानिक इसकी संभावना कम जताते हैं। अब आप इसे लेकर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।